क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। टॉपिक चल रहा था वैद्युत बल रेखाओं के गुण। उसमें मैंने 4 या 5 गुण बता दिए थे। अगला जो गुण है वो है आवेशों के युग्मों के कारण। आवेशों के युग्मों के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचो। क्वेश्चन पूछ लेता है आवेशों के युग्मों के कारण खींचिए। तो आवेशों के जो युग्म है पेयर्स बनेंगे, या तो प्लस प्लस का, या प्लस माइनस का, या माइनस माइनस का। 3 तरह से पेयर बनेंगे। तो सबसे पहले हम जो पेयर में आवेश ले रहे हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा जो आवेश है वो नेगेटिव है। तो याद रखना, हमने आपको उस दिन बताया था कि जो प्लस आवेश होता है उससे जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बाहर की ओर होती है, और माइनस आवेश के कारण अंदर की ओर होती है। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से चलती हैं, माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। तो प्लस आवेश से बाहर की ओर इस तरह से इंडिकेट करेंगे, माइनस के अंदर की ओर। तो इस पर तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के एरो हैं वो इस तरह से हो गए। दूसरा, प्लस से चल करके माइनस पर समाप्त होती है। तो प्लस से चली, आप देख सकते हैं प्लस से दिशा बाहर की ओर है, माइनस की ओर जा रही है। इसी तरह से दूसरा हो गया। तीसरा बनाए, इसी तरह से बनते रहेंगे। आगे बनाना चाहे पूरा ना करें, इस तरह से छोड़ दें। ये भी आगे चल के कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी, लेकिन एरिया बहुत ज्यादा घेरेंगी, इसलिए माइनस के अंदर की हो। तो ये प्लस और माइनस के कारण वैद्युत बल रेखाएं हो गई। अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, ये तो विपरीत प्रकृति में हो गया। जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, देख सकते हैं एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब समान प्रकृति के कारण, समान प्रकृति या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। तो हमने समान प्रकृति में दोनों आवेश पॉजिटिव ले लिए। पॉजिटिव ले लिए तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी वो किस तरह से बनेंगी, ध्यान से देखिएगा। प्लस से बाहर की ओर, प्लस से बाहर की ओर बलवक्र बन ही नहीं सकता है कि वैद्युत बल रेखा प्लस से चलती है, माइनस पर समाप्त होती है। तो यहाँ तो अपोजिट चार्ज नहीं है, सेम चार्ज है, तो अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल करेंगे। इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ये फिगर हमारा गलत हो जाता है। क्योंकि गलत इसलिए हो जाता है कि ये आगे चल करके मिल रही है, तो इस तरह से बना नहीं सकते कभी भी। इस तरह से अगर बनाते हैं तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होना नहीं चाहिए, तो फिर किस तरह से बनेंगी। इसलिए ध्यान से देखेंगे, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब इस तरह से होंगी। और आप देख रहे हैं इस तरह से होने के बाद ये इधर जा रही है, आपस में कभी नहीं मिलेंगी, दिशा बाहर की हो। इस तरह से बनाते रहेंगे, कितना भी बना सकते हैं, चाहे तो 2 ही खींच करके छोड़ दें। तो ये समान प्रकृति के आवेशों के कारण वैद्युत बल रेखाएं हो गई। तो आपके वैद्युत बल रेखा का जो पॉइंट है वो पूरा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, जो आवेश होते हैं उनका मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण तो समान होता है, लेकिन डायरेक्शन या फिर कह सकते हैं विपरीत प्रकृति के होते हैं। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर एक प्लस Q1 है तो दूसरा माइनस Q1 होगा। एक अगर Q2 है पॉजिटिव तो दूसरा माइनस Q2 होगा। ऐसा नहीं कर सकते हम एक Q1 है दूसरा Q2 ले लें। Q1 और Q2 में क्या होता है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड परिमाण है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल लेना है। और जो दोनों चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा अल्प होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड हम देखेंगे Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर माइनस चार्ज होता है। सोडियम जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, क्लोरीन उतना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों पर आवेश की मात्रा इक्वल आ गई। मान के चलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, दूसरे एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके पास चार्ज हुआ एक ही पॉजिटिव और इसके पास लिया तो नेगेटिव 1 ही हो गया। तो दोनों का जो चार्ज है वो इक्वल है, तो चार्ज तो इक्वल हो गया। अब इन दोनों के बीच में सोडियम का जो अणु है, क्लोरीन का जो अणु है, इन दोनों अणुओं के बीच में जो डिस्टेंस होगी बहुत ज़्यादा अल्प होती है। दूरी ऐसी होती है जिसको हम कभी देख नहीं पाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, मैं आपको एक और बात बता दूं वैद्युत विभव का। अगर हमने संख्या रेखा पढ़ी है या निर्देशांक पढ़े हैं, तो उसमें हमने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा दाईं तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज बाईं तरफ होता है। तो हम इसी तरह से फिगर बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज दाईं तरफ लेंगे, नेगेटिव माइनस बाईं तरफ लेंगे। तो प्लस Q और माइनस Q दोनों का मैग्नीट्यूड करते हैं। प्लस Q का परिमाण भी Q होता है, माइनस Q का मैग्नीट्यूड भी Q होता है। तो दोनों का परिमाण समान है, दिशा बराबर है। उनके जो बीच की दूरी होती है वो 2L, हमने ले लिया 2L जरूरी नहीं है हम 2A ले लें, L ले लें। जो अच्छी और विलक्षण स्थिति में अगले टॉपिक आते हैं तो जरूरी नहीं है हम 2L लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, हम उसे L से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट 2L का मतलब ये होता है इसका जब हम मध्य बिंदु करते हैं वहाँ, तो मध्य बिंदु से दूरी L आ जाती है और L आ जाती है, तो सॉल्यूशन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनती है, इसलिए हम 2L ले सकते हैं। ये अल्प है, अल्प का मतलब या तो माइक्रोन होगा या एंगस्ट्रॉम होगा, ऐसी दूरी है जिसे हम देख नहीं पाते। तो इसकी परिभाषा बनेगी जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो वह एक वैद्युत विभव का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं समान परिमाण के हैं, विपरीत प्रकार के हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी 2L मानी है, और यही किसका निर्माण कर रहे हैं, वैद्युत विभव का निर्माण कर रहे हैं। यही एग्जाम्पल मैंने आपको NaCl सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का दे दिया, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl माइनस। तो इस तरह से आप अनेकों एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल ऐसा लिखेंगे जिसमें आवेश इक्वल हो। ऐसा नहीं है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, वो एग्जाम्पल हमने ले लिया। ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों पर चार्ज इक्वल हो। यहाँ दोनों पर चार्ज इक्वल है, हाइड्रोजन पर जितना पॉजिटिव चार्ज
अगला टॉपिक है वैद्युत विद्युत आघूर्ण। वैद्युत विद्युत आघूर्ण में क्या होता है, हम एक वैद्युत विद्युत बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और दूरी जो है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैद्युत विद्युत आघूर्ण की जो दिशा होती है वो कैसी होती है या किधर से किधर होती है। तो आप याद रखिएगा वैद्युत विद्युत आघूर्ण की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, यानी ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। परिभाषा क्या होती है इसकी, हम वैद्युत विद्युत आघूर्ण को मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं Q × 2L। अब इसकी परिभाषा में आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज लिया है, नेगेटिव चार्ज नहीं लिया, तो हम इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, हमने जो लिया है आवेश का परमाणु, क्योंकि माइनस का परमाणु भी प्लस में होता है, प्लस का भी प्लस होता है। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परमाणु ले लिया हमने, और उन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है इनका गुणनफल क्या है, वैद्युत विद्युत आघूर्ण है। तो परिभाषा होगी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परमाणु एवं उनके बीच की अल दूरी के गुणनफल को की वैद्युत विद्युत आघूर्ण कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करती है, इसे कैपिटल P से करते हैं सदिश राशि होती है, जब ये सदिश राशि है तो इसका सदिश रूप भी होगा, सदिश रूप होगा तो क्या होगा देखें, परिभाषा बन गई, फॉर्मूला से कैलकुलेशन बन रही है। हमने दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परमाणु लिया, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी Q है और इनका गुणा करने से क्या प्राप्त होगा, वैद्युत विद्युत आघूर्ण। परिभाषा हो गई दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परमाणु और उनके बीच की यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत विद्युत आघूर्ण कहलाता है। इसका जो सदिश रूप होगा, वैद्युत विद्युत आघूर्ण सदिश राशि है तो P वेक्टर हो गया। Q एक आकर्षण क्या है, आकर्षण का पर वेक्टर नहीं लगा सकते, Q एक सदिश राशि है, आवेश सदिश राशि होता है तो इस पर भी वेक्टर नहीं लगा सकते। बचा लंबाई, यहाँ लंबाई कैसी राशि होती है, सदिश राशि, तो L पर वेक्टर लगा देंगे तो सदिश रूप हो गया P वेक्टर इक्वल टू QL वेक्टर। अब इसकी ऐसा यूनिट निकालते हैं तो ऐसा यूनिट होगी, आवेश की होती है कूलम, लंबाई या दूरी की होती है मीटर, तो ऐसा यूनिट हो गई कूलम मीटर। डायमीटर निकालते हैं, विमा निकालेंगे तो विमा होगी इसकी, आवेश की होती है AT और लंबाई की होती है ALT। इसका मतलब एम्पीयर, क्षेत्रफल नहीं है डायमीटर में, A रिप्रेजेंट करता है एम्पीयर वैद्युत धारा को, L लंबाई की और T समय की। तो ये हमारी वैद्युत विद्युत आघूर्ण की विमा बचाती है। अब इसमें एक पॉइंट बचा है, वो पॉइंट क्या है, इसकी दिशा, उसको भी लिखेंगे। वैद्युत विद्युत आघूर्ण की दिशा नेगेटिव आवेश से
पॉजिटिव आवेश की ओर। आज के टॉपिक यही है, इनके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तरीका आप देखिएगा, मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, हालांकि वो आगे आएगा। इसी तरह से कोई निकाय है, इस निकाय के अंदर एक वैद्युत द्रव्य दे रखा है और वैद्युत द्रव्य का जो आवेश है वो 5 माइक्रोकूलम है। तो पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम, नेगेटिव 5 माइक्रोकूलम। और इसमें अगर कुल आवेश पूछता है तो कुल आवेश क्या होगा देखिएगा। मैंने आपको जब आवेशों के निकाय मैं बताया था, एक टॉपिक था आवेशों की योज्यता, और आवेशों की योज्यता में मैंने कुल आवेश बताया था कि दोनों को जोड़ेंगे +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम को जोड़ते हैं, कुल आवेश 0 आता है। याद रखना हमेशा, किसी भी निकाय के अंदर अगर कोई वैद्युत द्रव्य रखा है या वैद्युत द्रव्य स्थित है तो उसका हमेशा जो टोटल चार्ज होगा, कुल आवेश होगा, वो 0 आता है। क्योंकि इसी तरह से एक क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर आगे बनता है कि वैद्युत फ्लक्स पूछे। आपको एक वैद्युत द्रव्य दे दिया किसी निकाय के अंदर, कितना भी चार्ज दे सकता है, अपोजिट होता है दोनों पर, इक्वल होता है। इसका वैद्युत फ्लक्स पूछेगा तो वैद्युत फ्लक्स भी 0 होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो आप देखना जब Q 0 है तो 100% फाई भी 0 होगी। तो इस बात को विशेष ध्यान से रखिए। दूसरा, इसके न्यूमेरिकल में ज्यादातर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, गलती होती है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एक वैद्युत द्रव्य पर ±2 कूलम आवेश है तथा उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है, ये कहीं है ना सकते कि सीएम का मतलब है किलोमीटर हो गया, तो उसका वैद्युत द्रव्यमान क्या होगा। जो ज्यादातर गलती करते हैं देखें आप, Q जो है वो कूलम है। सबसे ज्यादा गलती यहाँ करते हैं, यहाँ क्या करते हैं बच्चे गलती, इसको L बराबर मान जाते हैं 3 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखें, 2 कूलम में माइनस के 2 कूलम में बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो ये 3 सेंटीमीटर भाई L का मान नहीं है। हमने तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी जब 2L ली है फॉर्मूला के अंदर, तो ये 2L का ही मान है। इसको सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे कि यहाँ L ले लेते हैं, जबकि L नहीं। अगर आपने दोनों के आवेशों के बीच की दूरी L मानी थी तो आपका सूत्र बनता P बराबर Q × 2L, और 2L लेना सही था। अब आपने जब सूत्र में 2L ले लिया तो ये दूरी 2L ही होगी, L नहीं हो सकती। तो 2L बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 × 10⁻² मीटर। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी फिजिक्स के अंदर यूनिट होते हैं, मात्रक होते हैं, जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो उसे ऐसा यूनिट में बदल देते हैं। आप सॉल्व कर सकते हैं, तो P बराबर Q × 2L, 2 × 3 × 10⁻², 6 × 10⁻², कूलम मीटर। अब यहाँ m का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से